किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन व्रत नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। स्वार्थस्या, ये भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को, स्वार्थस्या कोविदम धिंगमाम मूर्खम पंडित मानिनम योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गो खरवज्जिता। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना नीचे गिर रहा हूं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, चलो। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर कब, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाने दो। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के विरह में वियोग में दुखी वैसे तुम दुखी होगे। मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है। आज तुम देख, तब हरिमाया दूर निवारी तहा न रमा न राज कुमारी। अरे प्रभु ये क्या, ये क्या। लेकिन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो अंश कृपा ले, जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझ छठे के शंकर भगवान से, मैं काम विजयी हूं, मना किए थे नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में। मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुररवा जी कह रहे, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा, और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उन्हीं के नाम बल से निकल। पक्की पक्की अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, यही तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा नारद जी भी बोले थे हरि जी से, ये आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो है। बिगड़ गए, 4 कदम चले होगे कि माया ने नगर रच दिया। अब वहां स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज, क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम। हाँ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झम झम करते हुए नूपुर। तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है। नहीं, जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी की तरफ, नारद जी ने देखा सो कहा भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जयमाला डालो। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का। जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी, क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को ध्यान करें। यही खास बात भक्त में होती है
कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको यह लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु, वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु, मांगना ही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। यही भक्त की विशेषता होती है। उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा? ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। जे ही विधि हो अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकलने, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जे ही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो जे विधि होई है परम हित। हित है नहीं, परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं दिया कि अच्छा वाला, मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी ठसक में जाते हैं। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, सोई खड़ा हो जाता है, जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहां स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीना लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो वो भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाती है। नारद जी देखा नहीं क्या हमको? तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, क्यों? देवर्षि नारद, नहीं तो सांप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। देखते ही जयमाला डाल दी, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। नारद जी ने कहा कि ये नेत्र पहचाने से लगते हैं, रूप तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है हरि है क्या? पहले भगवान शंकर के पार्षद थे, बोले थोड़ा अपना चेहरा भी देख लो, बहुत दुल्हन की चाह में हो। तो जल में जे ही देखा मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा आप समझ में आवा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सो। आप समझ, दूल्हा बल के वही आए थे, हमको तो बंदर का रूप दिया, आप अच्छा रूप रख के दुल्हन ले गए। बहुत जलनुआ स्वभाव है हमारे प्रभु का, बहुत जलनुआ स्वभाव है। वो किसी की बढ़ोत्तरी नहीं देख सकते। नारद जी के चल रहा है, पर हैं तो हमारे प्रभु तो बोले आज तो नहीं रखेंगे, आज तो हम। और जो ही भागे प्रभु की तरफ, परम धाम की तरफ, तो रास्ते में मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। कभी इधर मुस्कुरा के बात करते, कभी इधर। नारद जी देख के चल गए, तुम्हारे पास तो थी ना बीड़ा के सिवा कुछ था नहीं। जिंदगी में एक बार सोचा था यार कि दुल्हन मिल जाए, वो भी ये ले गए। सांप भगवान ऐसे कह रहे, भगवान ऐसे खड़े, नारद जी सांप दे रहे। जब भगवान तो अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा भगवान नाम से कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मैं मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुरवाजी कह रहे, धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा। मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। पुष्चल्यापहृतम चित्तम को नन्यो मोचितुम प्रभु, आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंत मधोक्षजम। आत्माराम जीवन मुक्त इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से। और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते, मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा
कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं, मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है, तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा? ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशः कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणा सौमनस्याद्या हृदयाशो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो किम आत्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। ये शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मायाकृत। इसी पे आसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियां, ढेर, मलमूत्र, पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जेत स्त्री स्त्रैणे सुचार्थविद विषेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। यदि अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था, सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे, ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्री स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषाम चप्य विश्रब्धा षड्वर्गा किमु मादृशाम। इसलिए वाणी, कान, मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्गामी बुद्धि हो गई और मैं भ्रष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेषुपजायते। जब विषय चिंतन होता तो उसके भोग की आकांक्षा होती। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश का जड़ है भोग चिंतन, भोग श्रवण, भोग दर्शन, भोग क्रिया। इसलिए उपासक सावधान। भगवान कह रहे हैं मेरे लोगों की, ये पुनर्वाक्य, मेरे लोगों की बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिय और मन को कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, कभी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव, ये उद्गार महाराज पुनर्वाक्य थे। उनका हृदय जब ज्ञान से प्रकाशित हो गया तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार अपने हृदय में करके शांत भाव को प्राप्त हो गए। ततो दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते तस्य छिंदन्ति
मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि कभी कुसंग ना होने पावे, न मोबाइल से, न किसी व्यक्ति से, न, बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। संत पुरुषों का सदुपदेश और उस उपदेश का चिंतन, वैसे आचरण तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। और नहीं, कहीं भी किसी भी भोग में कभी शांति मिलने वाली नहीं, ये बात पक्की समझ लो। जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है, इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंति हिता नृणाम जुषताम प्रपूर्णन्त्यघम। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुरुरवा हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, ततो यदुर्वश्याहा स्तन युगल माश्लेषि किमतः। उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वाद किमतो यतस्तुत कृत्येदम विसजदपि वृंदावन तृणम। आहा। और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। ये अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए न तापा साधुना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपा काला हेरपि नहि नवा देह दलने प्रहर्षो न ब्रह्माद्यदि कपि भवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुआ। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लियो। अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ।